दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी जगह की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो अमेरिका की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड ग्रेवयार्ड्स में से गिना जाता है। और इस जगह का नाम है यूनियन सेमेट्री, ईस्टर्न कनेक्टिकट। कहा जाता है कि यहाँ रात के अंधेरों में भूत प्रेत नहीं बल्कि एक रहस्यमयी महिला का साया घूमता है और लोग उसे कहते हैं द वाइट लेडी ऑफ यूनियन सेमेट्री। ये केस इतना ज़्यादा मशहूर है कि इसे इन्वेस्टिगेट करने आए थे दुनिया के जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लोरेन वॉरेन। जी हाँ, वही लोरेन वॉरेन जिन्होंने अमेटिबल हॉरर, एनाबेल डॉल और पेरेंट्स फैमिली जैसे मशहूर केसेस इन्वेस्टिगेट किए थे। लेकिन ये केस उनके करियर का आखिरी केस माना जाता है और इसी केस पर उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी जिसका नाम था ग्रेवयार्ड, ट्रू हॉन्टिंग्स फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लैंड सेमेट्री 1992। और आज हम इसी केस की गहराई में उतरेंगे, इस सेमेट्री की हॉन्टिंग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और द वाइट लेडी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है इस जगह को लेकर, उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। और एड और लॉरेन वॉरेन की जो इन्वेस्टिगेशन थी इस जगह को लेके, उसके बारे में भी थोड़ा सा डीप में रिसर्च करेंगे और उन सारे चिलिंग एनकाउंटर्स के बारे में जानेंगे जो आज भी वहाँ के लोगों को महसूस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। और अगर आप अकेले इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आपको बार बार अपने आसपास किसी के होने का एहसास भी हो। ईस्टर्न कनेक्टिकट का यूनियन सेमेट्री सन 1700 के अंत से मौजूद है। ये एक ओल्ड न्यू इंग्लैंड बरियल ग्राउंड है। अच्छा, न्यू इंग्लैंड जो है ये अमेरिका के ही अंदर एक जगह है, ये कोई वो वाला इंग्लैंड नहीं है, तो ये उसी जगह से रिलेटेड बात है। तो ये जो यहाँ का जो ग्राउंड था जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था उसके बारे में बात हो रही है। ये जगह दिन में तो बस एक पुराना ग्रेवयार्ड ही लगती है, पर रात होते होते इस जगह का माहौल बदल सा जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह पर रात होते ही एक औरत का साया दिखता है जो कि पूरी तरह सफ़ेद कपड़ों में होता है। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक और जैसे अलग ही तरह से चमकता हुआ लोगों ने देखा है और लोगों के सामने अचानक से ही वो कहीं से प्रकट हो जाती है और फिर अचानक से ही गायब भी। और लोग उसे कहते हैं द वाइट लेडी। कहा जाता है कि वाइट लेडी की स्टोरी 100 साल पुरानी है और इसके ओरिजिन को लेके कई सारी थ्योरीज भी मौजूद हैं। पहली कहानी कहती है कि वो एक औरत थी जिसकी शादी कभी भी नहीं हो पाई। उसका मंगेतर उसको छोड़ के चला गया और इसी गम में वो टूट गई और उसकी मौत हो गई। दूसरी थ्योरी कहती है कि उसके साथ धोखा हुआ और उसको धोखा देकर मार दिया गया और इसी ग्रेवयार्ड में दफना दिया गया। और तीसरी कहानी ये कहती है कि उसकी एक बेटी थी जिसकी उसी रोड पर एक्सीडेंट होकर मौत हो गई थी, जिसके बाद से द वाइट लेडी अपनी बेटी को ढूंढ रही है उसी सेमेट्री पे और अगल बगल रोड पे। पर इन सारी थ्योरीज में एक बात तो कॉमन है कि वो द वाइट लेडी जो कि वाइट ड्रेस में होती है और अचानक से ही रोड पे लोगों के सामने आ जाती है। ये सबके साथ हमेशा एक जैसे ही होता है और इसी वजह से उस रोड पर अब तक कई सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। कई सारे ड्राइवर्स ने उसको खुद एक्सपीरियंस किया है जो अपनी ज़बानी इस चीज़ को बताते हैं। लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि जब वो उस सेमेट्री वाली रोड की तरफ से अपनी कार को ड्राइव करके जा रहे होते हैं तो अचानक से वो तब वाइट लेडी जो है वो उनकी कार के सामने आ जाती है और जब तक वो ब्रेक्स लगाते हैं तब वो अचानक से ही हवा में धुंध बन के कहीं गायब हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर उनकी गाड़ियाँ डिसबैलेंस होती हैं। कोई कोई तो बच जाते हैं लेकिन अक्सर लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता है। यूनियन सेमेट्री की हॉन्टिंग इतनी ज़्यादा मशहूर है, उस एरिया के जो पुलिस है वो भी उस जगह पर रात में गश्त करने से बचती है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात के वक्त किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी है और रोते रोते जैसे वो अपने बच्चे को पुकार रही हो, ऐसी आवाज़ें लोगों ने सुनी हैं। कई सारे लोग जो उस एरिया से रात में गुजरते हैं उनको जैसे फील होता है कि एक ठंडी हवा जो उनके पैरों को छू के चली गई या उनके हाथ को किसी ने पकड़ लिया हो जो बहुत ठंडा हो। लेकिन पलट के देखने पर और ये बस एक एहसास होता है, उनको कोई दिखता नहीं। कई सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी इस जगह पर इन्वेस्टिगेट किया है और उनके जो ईवीपीज़ है उनमें अजीब तरीके की एक विस्परिंग साउंड रिकॉर्ड हुई है, जैसे हल्की हल्की आवाज़ में कोई कह रहा हो,
हेल्प मी या शी इज़ हियर, ऐसी हल्की हल्की आवाज़ें वहाँ के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने रिकॉर्ड की हैं अपने पास, जिसका कोई भी जवाब नहीं है किसी के पास कि आखिर ये आवाज़ें हैं किसकी। 1980s में ये किस्सा इतना ज़्यादा मशहूर हो गया कि एड और लॉरेन वॉरेन ने इस जगह पर खुद जाकर इन्वेस्टिगेट करने का फैसला कर लिया। एड वॉरेन एक डेमोनोलॉजिस्ट थे और जो लॉरेन थी वो एक मीडियम थी। ये दोनों पहले ही एमिटिबल हॉरर और एनाबेल डॉल जैसे बहुत हाई प्रोफाइल केसेस कर चुके थे, लेकिन यूनियन सेमेट्री का मामला उन्हें कुछ अलग ही लगा, और जिसके बारे में एड वॉरेन ने अपनी उस ग्रेवयार्ड बुक में लिखा था, यूनियन सेमेट्री उन सारी जगहों से भी ज़्यादा बढ़कर स्केरियस्ट प्लेस है जहां पर आज तक उन्होंने कदम रखे हैं। एड और लॉरेन वॉरेन उस कब्रिस्तान के अंदर कई रातों तक अपना इन्वेस्टिगेशन करते रहे, जहां पर उन्होंने अपने ऑडियो रिकॉर्डर्स, वीडियो रिकॉर्डर्स और नाइट विजन इक्विपमेंट्स भी लगाए। कहा जाता है एड वॉरेन ने यहाँ पर वाइट लेडी की फोटोग्राफ भी निकाल ली थी, और ये तस्वीर उनकी जो बुक थी ग्रेवयार्ड उसमें पब्लिश भी की गई। और आज भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वर्ल्ड में ये जो तस्वीर है ये सबसे ज़्यादा फेमस और रियल मानी जाती है। उस फोटोग्राफ में एक ग्लोइंग फिगर बहुत साफ दिखता है, जैसे कि वो किसी और ही दुनिया का हो। इन्वेस्टिगेशन के बाद लॉरेन वॉरेन का कहना था कि उन्होंने कई बार उस वाइट लेडी को जैसे खुद महसूस किया। लॉरेन वॉरेन ने बताया कि वो लेडी बहुत ज़्यादा उदास है और जैसे वो किसी खोई हुई चीज़ को ढूंढ रही है, और हो सकता है वो उसकी बेटी हो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एड और लॉरेन वॉरेन और उनकी टीम को कई सारी अजीब घटनाएं झेलनी पड़ी थी। कभी उनके एरिया का टेम्परेचर अचानक से बहुत ज़्यादा गिर जाता था, कभी उनके टेप रिकॉर्डर पर बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें रिकॉर्ड होती थी। उस ग्रेवयार्ड में उन्हें अक्सर किसी के चलने की जैसे आवाज़ें और कई सारी परछाइयाँ कभी कहीं ये दिखती रहीं उस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और कई बार ऐसा भी हुआ था जब उनके सामने वो वाइट लेडी अचानक से आके खड़ी हो गई थी, और जब तक एड और लॉरेन वॉरेन कुछ करते वो वाइट लेडी वहाँ से गायब हो जाया करती थी। एड वॉरेन ने बताया कि जब वो उस सेमेट्री से बाहर निकल रहे थे तो अचानक से उनकी कार के सामने द वाइट लेडी आकर खड़ी हो गई और उन्होंने पूरी ताकत से ब्रेक्स मारे, जिसके बाद वो वाइट लेडी एक धुंध बनकर जैसे हवा में कहीं गायब हो गई। पर अब तक उनको उस वाइट लेडी ने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, बस जैसे एक गुहार सी थी जो वो लगा रही है अपनी उस खोई हुई बच्ची को ढूंढने की। यही सारी चीज़ें बाकी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी इन्वेस्टिगेट की थी, और यही सारी चीज़ें एड और लॉरेन वॉरेन को भी अपने इन्वेस्टिगेशन में देखने को मिल रही थी, सामने आ रही थी उनके। बट वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, ये एक अच्छी बात थी। यूनियन सेमेट्री का वाइट लेडी केस इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि आज भी इसे अमेरिका के मोस्ट हॉन्टिंग ग्रेवयार्ड्स की लिस्ट में रखा जाता है। एड और लॉरेन वॉरेन के बाद बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इस जगह पर गए और आज तक जा रहे हैं, पर एक बात कॉमन है कि इस मिस्ट्री को पूरी तरह से कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि उस वाइट लेडी का फिगर आज भी लोगों को दिखता है, और उस चीज़ से उस ग्रेवयार्ड को, उस एरिया के वहाँ के लोगों को कोई भी इन्वेस्टिगेटर या कोई भी पैरानॉर्मल रिसर्चर इस चीज़ से आज़ाद नहीं करा पाया है। वो सेमेट्री आज भी वैसे ही मौजूद है, और वाइट लेडी भी। अब सोचिए दोस्तों, एक पुराना ग्रेवयार्ड, चारों तरफ सन्नाटा, और रात के अंधेरे में आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हो, और जैसे ही कब्रिस्तान के बगल से उस रोड पे आप अपनी कार को लेके आगे बढ़ रहे हैं, अचानक से तब वाइट लेडी आपके सामने आके खड़ी हो जाए। ऐसे में आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी यूनियन सेमेट्री की द वाइट लेडी की सच्ची कहानी, जो कि एड और लॉरेन वॉरेन ने अपनी बुक के अंदर भी बताई है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि अगर आपके साथ ऐसा ही कोई हादसा हो तो फिर आप क्या करेंगे।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके यार सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही डरावनी और सच्ची कहानियां लेकर आता रहता हूँ। मैं हूँ आमिर, आप देख रहे थे हॉरर टेल्स विद आमिर। मिलते हैं अगली वीडियो में।